पेल का ही लई ही अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप बोलते हैं केवल आप ही को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन सिंह, कैमरामैन अजय के साथ स्वागत है आपका लोक तक में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ आप लोगों को कहीं प्रयागराज में जाने की ज़रूरत नहीं है। गंगा स्नान की व्यवस्था यहीं पर कर दिया गया। यह हमारे जल निगम की देन है कि जो कि गंगा स्नान की व्यवस्था कर दिया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यह जल निगम की देन है कि ये गंगा यहाँ से स्रोता फूटा है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को यहाँ जल निगम का दृश्य दिखाते हैं, कैसे ये जल निगम वाले कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। सरकारी सैलरी लेने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन बखूबी अपना काम नहीं निभाते। तो दोस्तों, अगर आप लोग गंगा जमुना सरस्वती जाना चाहते हैं तो मत जाइए, मेरा यह आप लोगों से अनुरोध है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जल निगम का स्रोत है, यहीं से गंगा फूटती है और यहीं से सारे जगह पर जाती है। तो आप दोस्तों, हम आप लोग यहाँ दिखाते पूरी रोड ऐसे ही है। और हम कुछ लोगों से बात करके बताते हैं कि यहाँ कब से यह प्रॉब्लम है और इसे ठीक किया जाना चाहिए या नहीं। और अगर जल निगम वाले अपना काम नहीं कर सकते तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग तैयार हैं काम करने के लिए, और हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं बखूबी तैयार हैं करने के लिए। तो दोस्तों, हम कुछ लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में कि वो इसके लिए किसी को बोले या नहीं बोले, या जल निगम वालों से बात किए या नहीं किए। तो भैया, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जो जल निगम का बेवकूफ़ी है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? अरे क्या बताओ, ये तो कम से कम 2 साल हो गया, ये पोजीशन यही है, देख लीजिए यहाँ दे। जब यही पोजीशन है तो आप लोग किसी को कह क्यों नहीं पाए? आप ग्राम प्रधान से कहिए या अपने जो जल निगम वाले हैं उनसे बनवाते हो तो क्या करे, चलो झगड़ा लड़ाई करे। झगड़ा लड़ाई मत करिए। हम लोग आए हैं तो आप लोग हमसे बता सकते हैं, और हम जल निगम वालों को छोड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है यह जल निगम का कार्य जो है वह उसी करना चाहिए। तो हम आप लोग अगर यह प्रतिक्रिया देंगे तो हम लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। और वहाँ से आप लोग शेयर करिए और जल निगम बोर्ड तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। यही बनाओ भाई, इसको बढ़िया बनाओ रोड ना इसको। हाँ, रोड सही हो जाएगा तो हम पूरा। और ये बताइए, आपके घर में पाइप लगा है पानी वाला? पानी आता ही नहीं है। अच्छा, ये देख लीजिए कितने यहाँ लोग। जब से लगा हुआ है तब से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है बम्बा पर। जब से लगा हुआ है बम्बा पानी जल निगम वाला, इनके यहाँ पानी नहीं है, लेकिन हर महीने बिल आ जाता होगा। अभी इनको पता नहीं है, लेकिन साल भर बाद आपसे बिल लिया जाएगा। अरे भाई, ले ही बिल है, ये सरकारी बिल है, पेल का ही ले ही। हाँ, तो आप सुन सकते हैं दादाजी कितने नाराज हैं उन लोगों से। तो आप इसके अगेंस्ट कहीं पर कंप्लेन नहीं किए, इसलिए यह काम नहीं हो पा रहा है। तो हम अब क्या किया जाए, अब हम कोशिश करते हैं यह कंप्लेन। गरीब आदमी क्या करे, चलो झगड़ा लड़ाई करे। नहीं, झगड़ा लड़ाई मत कीजिए। हम कोशिश करते हैं यह कंप्लेन आगे तक जाए और इस काम को कराया जाए। जल निगम बोर्ड के जितने भी यहाँ अपने आसपास के मेंबर हैं, हम उनसे निवेदन करें कि आप इस काम को आगे करवाइए। अदरवाइज हम ऐसे ही आप लोगों को रहेंगे और आप लोग यह छोड़कर जाएंगे। क्योंकि हम लोग अब आ गए हैं गांव में, उतर गए हैं आप लोगों की सफाई करने के लिए, और हम अपने गांव को स्वच्छ करके ही छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों, हम एक और लोगों से मिलवाते हैं, ये भी इसी गांव के निवासी हैं। अब इनसे पूछते हैं यह कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चाचा, ये बताइए, यह कार्य होना चाहिए या नहीं? ये होना चाहिए। पब्लिक ऐसे अटक के मरेंगे, यहाँ सभी अपनी कुर्सी लेके बगल हो जाएंगे, पब्लिक अटक के रात बिरात गिरे, कोई मामला हुआ तो क्या होगा? हाँ, मामला हुआ ठीक है, लेकिन आप लोग किसी को कंप्लेन किया इसके बारे में? कंप्लेन बहुत हुआ। डीबी फास्टी जेरियल गुडिन क्लासियन अपने इंडिया खातिर हम खुद परेशान रहते हैं, मगर क्या इंडिया के खातिर परेशान रहते हैं, लेकिन अपने गांव के खातिर पहले परेशान हुए। अगर आपका गांव सुधरा है तो इंडिया भी सुधर जाएगा। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर इसको आप काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग आवाज़ ऊपर तक उठाइए, तभी यह काम होगा। और ये बताइए, आपके घर में पाइप लगा है जल निगम वाला? हाँ, लगा है। पानी आता है कि नहीं? पानी आता नहीं, अभी नहीं आता है। अच्छा, नहीं आता? हाँ, दूसरों जगह कनेक्शन हुआ है। जब पानी आता नहीं तो काहे के लिए कनेक्शन लिए हो? कनेक्शन दिए हैं तो अभी बोल रहे हैं पाइप गड़वा रहे हैं। अरे तो कब तक होगा? पैसा तो अभी से स्टार्ट होगा। कनेक्शन जब से स्टार्ट होता तभी से पैसा लगने लगा। पानी नहीं मिल रहा है तो कौन अधिकारी आएगा, वो देखे अंदर भाई की पानी नहीं मिल रहा है तो तनख्वाह कहाँ देगा? हाँ, तो तनख्वाह उनको मिल रही है, लेकिन आप लोग अगर पैसा देना रोक देंगे तो कोई नहीं यहाँ बोलेगा कि क्यों पैसा। जब आएंगे वो लोग लेने तो बताइए यहाँ पानी आता नहीं तो हम पैसा किस बात का दें?
फ्लाशिंग जेर गोल्ड क्लाशिंग अपने आप लोगों को जल निगम का कारनामा फिर से यहाँ से दिखाना स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पाइप फूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गंगा जी का धारा फूटा हुआ है और आगे आप कैमरामैन दिखाते रहिए, यहाँ पर भी कितने धाराएं फूटी हुई हैं। आप लोग पूरा धाराएं हम दिखाते हैं कितना धारा है, और अगर यह पाइप यहाँ पर फूट गया है तो आगे पानी जा नहीं पाएगा। आप लोग देख सकते हैं आगे जब पानी नहीं जा पाएगा, लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा तो लोग परेशान ही होंगे, और बिल सरकार के द्वारा हमेशा भेजा जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ जहाँ पाइप फूटा है वहाँ ऊपर पक्की रोड बन गई, उसकी वजह से इसका मरम्मत नहीं हो रहा, लेकिन जल निगम वाले इसको ध्यान में ना लेते हुए इसका इतना बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3-4 जगह पर धारा फूटी हुई है, और आप लोग देख सकते हैं पूरा। और इसके कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम ग्राम सभा रेहथू में आए हैं, यहाँ पानी की टंकी है और हम इनसे जानकारी लेते हैं कि ये कितने बजे पानी चलाते हैं और कितने बजे पानी आता है या नहीं आता, और हम इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि पानी पहुँच रहा है कि नहीं, जो नई लाइन है या पुरानी लाइन है। तो हम इनसे पूछते हैं, भैया ये बताइए आप पुरानी लाइन नई लाइन के बारे में जानते हैं जो बिछाया गया है? हाँ जानते हैं। तो पानी दोनों से पहुंच रहा है या नहीं? हमारी जहाँ तक लाइन बिछाए पहुँच रहा है, जहाँ इंटर कनेक्शन नहीं अभी हुआ है वहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो वो काम किसका है? अरे तो होगा काम, वो अभी कल आए थे जय साहब, वो किए हैं ना, अब होगा। पंचर आएगा, मशीन आएगी तभी तो होगा वो काम। कब तक होगा? अरे होगा, टाइम जब पाइप गिरेगी तब होगा। अच्छा ये बताइए, सबका कनेक्शन हो गया है? सभी से कहाँ हुआ? नहीं, अरे जितने लोगों का हुआ तो है ना? हाँ हुआ है। तो उनका बिल तो स्टार्ट हो गया होगा। बिल कहाँ स्टार्ट है? अभी जिसका पानी चल रहा है उसका भी बिल नहीं आया है। नहीं आया नहीं है, लेकिन आएगा। आप आएगा तब बताना हमें। नहीं ठीक है, बताएंगे हम तो बताएंगे, लेकिन आपका जो कार्य है वो कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। हम अपना काम ही कर रहे हैं, हम आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। तो आप हम जो जानकारी आपके पास है वो हमें बता दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए, अभी आप जिसका कनेक्शन नहीं हुआ है उसका कनेक्शन भी करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। और जिसका हुआ है उसको करवाएंगे, जो नहीं लेगा उसका कोई बात नहीं। जिसका हुआ है उसके बारे में क्या है? उसको भी पानी मिलेगा। अच्छा कब तक मिलेगा? हमें कुछ पाइप आएगी, सुनिए, बिछेगा भाई, पंचर आएगा तभी बिछेगा। कब तक लगेगा? कब तक संभावना? कुछ संभावना लगभग 1 हफ्ते ज़्यादा लगेगा। लगभग 1 हफ्ते ज़्यादा लगेगा। अच्छा तो इनका कहने का मन ये है कि 1 हफ्ते लगभग लगेगा पाइप आने में, जो नई लाइन है ज़्यादा लगेगा। 1 हफ्ते से ज़्यादा लगेगा। इनका कहने का ये तात्पर्य है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है, महीने भी लग सकता है। हमें लग रहा है हो सकता है साल भी बीत जाए, हो सकता है, बट हम क्लियर नहीं बता सकते। साल भी बीत सकता है, लेकिन पानी इनका पहुंचाना कार्य, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, टंकी जो बनी है 1-2 गांव में, पहले 2 गांव में सुना था जाता था, लेकिन अभी तो एक ही गांव कवर करती है। तो एक गांव को अगर यह पानी नहीं दे सकते तो देंगे किसको? एक गांव में लगभग आई थिंक 2000 से 3000 लोग ही रहते हैं, लेकिन उनको भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या करेंगे ये लोग? अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। हम आपसे यह कहना चाहेंगे, अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा तो दे सकते हैं। अरे तो हम अपना काम तो कर रहे हैं ना। नहीं कर नहीं रहे तभी तो हम आए हैं, अदरवाइज हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर काम हुआ होता तो हम आपके पास नहीं आते। कौन कह रहा है काम नहीं हो रहा है? अभी हम गए हैं गांव में घूमे हैं। हाँ। जहाँ जहाँ देखें कहीं पानी खुला है, हमेशा ही जा रहा है। तो हम इनसे यह जानने की कोशिश करते हैं पुराना काम कौन करेगा, और नया काम तो ये कर ही रहे हैं, बता रहे हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा नया कनेक्शन चालू हुआ है, जिस दिन से चालू हुआ है, बिल उसी दिन से आएगा या बिल उसके बाद आएगा? तो भैया हमें ये बताइए, पुराने कनेक्शन का काम कौन करेगा? पुराने कनेक्शन का काम हम ही करेंगे, जब आदेश मिलेगा तब। आदेश कौन देगा? अरे अधिकारी आदेश देंगे तभी। अधिकारी में जैसे कोई जेई, अच्छा वो आदेश देंगे तब आप काम करेंगे। और अभी जो मतलब जहाँ रोड पर जो हम ये कर रहे हैं नई लाइन का काम, वो हमारा काम है। कहीं टूटता है, फूटता है, कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदार हम। अच्छा पुरानी लाइन जो टूटी फूटी है, रोड भी खराब है, उसकी वजह से उसका जिम्मेवार तो आप नहीं बनेंगे? अभी तो नहीं बनेंगे। और वहाँ पर अगर किसी का पैर, हाथ पैर, मुँह टूटता है भाई, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आदेश मिलेगा हम आज बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमें आदेश की ज़रूरत है जी। अच्छा तो नए कनेक्शन जो आप दिए हैं, जब से कनेक्शन दिया गया है तभी से बिल आएगा, या जो चालू हुआ है पानी जिसमें चालू है उसका बिल आएगा, जो नहीं चालू है वो बिल नहीं आएगा? नहीं तो आप बात तो ये है, आधार कार्ड तो पहले ही ले लिए। बात सुनिए, हाँ। आधार कार्ड लिए हैं, ये प्रधान के अंडर में जब अंडर ओवर करेंगे हम लोग, देंगे उनके अंडर में तभी बिल आएगा। अभी तो हमारे ठेकेदार के अंडर में है ये काम, अभी बिल उल नहीं आएगा।
अच्छा, तो मतलब अभी आप सारा डिटेल अपने पास रखते हैं, तो मतलब अभी डिटेल फॉरवर्ड नहीं किए हैं? अभी कुछ नहीं, तो कनेक्शन भी तब नहीं हुआ होगा? कनेक्शन अभी कुछ नहीं, अभी सब हमारे वो उनके पास है, ठेकेदार के पास, सब जो हमारे हमसे बड़े ठेकेदार हैं जी जी, उनके पास सब। अच्छा चलिए ठीक है, तो आपका जो कार्य है आप अपना उसे करिए, करते रहेंगे सर। अगर हमें आदेश मिलेगा वो जो है उसको हम बनवाने के लिए वो कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ के ऑपरेटर से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि इनका टाइमिंग क्या है और कैसे काम करते हैं, कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम ऑपरेटर महोदय से बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भैया। हम आपसे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह गांव जो है आपकी टंकी से ही पानी सप्लाई होता है, तो आप ये बताइए हमें कि आपका टाइमिंग क्या है यह सब पानी सप्लाई करने का? टाइमिंग भैया कोई चीज़ की नहीं है यहाँ हवरे की जीवन बाटे लाइन कोई फिक्स नहीं है। लाइन 10 बजे आता है, कट जाता है, फिर उसके बाद आवत है, फिर कट जाता है। कोई फिक्स का ही मतलब लाइन के टाइम टेबल नहीं है, तो हम क्या फिक्स बताइए कितनी टाइम चलाई, क्या चलाई, क्या ना चलाई। अच्छा ये बताइए आपका कार्य का समय क्या है? 8 बजे से। अच्छा 8 बजे से इनका कार्य का समय है, लेकिन 8 से 4 का इनका कार्यकाल है, 8 घंटा का, और लाइट आती है 10 बजे। तो जब 8 बजे आ जाते हैं, मान लीजिए कभी अगर लाइट दिन भर हो जाता है, कभी अगर दिन भर लाइट नहीं आई तो उस समय क्या करते हैं आप? तो बैठा रहे थे और मतलब लाइन जो जी ये लाइन जो होते बैठे रहते हैं, और जितने गांव के लोग हैं वो मतलब पानी के लिए मर जाएं, इनका कोई उससे मतलब नहीं है। और भाई हमारे कहने मतलब लाइन आए तभी तो हमें चलाएंगे। ठीक है, आपका बात सही। हम इनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के गांव के जितने भी लोग हैं आपसे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आपको कंप्लेन कभी नहीं आया? कंप्लेन बहुत, और हम लोग का मतलब जब ठेकेदारी हो चुका है, मोटर का है मतलब हर चीज़ तो का है मतलब भैया ठेकेदार पकड़ी था हम ये भी ठीक का है मतलब कई बार कहा कि मोटर डलवा दीजिए, मोटर जल गया है, मोटर जल गया, 1 महीना 14 दिन पर मोटर डला है। तो इनका कहने का मतलब है कि यह सारा प्राइवेट हो गया है, इसलिए यह काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और चाचा का भी कहने का मतलब यही है कि प्राइवेट हो गया तो हम कार्य अपना ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे अंडर में होता तो सारा काम हम अपने से कर लेते, हमें कहाँ जाना है कहाँ आना है पूरा काम करवाते। तो इसको आप मतलब जब प्राइवेट हो गया तो उसके लिए कोई प्रतिक्रिया? आपका पैसा तो सरकारी ही आता है। बिल्कुल। तो प्राइवेट ऐसा क्यों हो गया? अब निगम तो भाई सरकारी है तो प्राइवेट क्यों हो वो गया? अधिकारी ऊपर बता सकता है, जेई और यही बता सकते हैं ना कि हम बता सकते हैं भाई। अच्छा चलिए ठीक है, और यहाँ के कुछ गांव के निवासी हैं उनसे हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ के कुछ रहने वालों लोगों से आपकी बात कराते हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया है जो यहाँ के कर्मी के द्वारा हुआ, और जो उनकी बातें हुई उनसे आप लोग खुद सुन लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, वो बताएंगे कि कैसे ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उसका कैसे अंजाम दे रहे हैं, वो खुद अपने मुँह से बताएँगे। तो आप लोग सुनिए और फिर उसके बाद बताइएगा। भाई देखिए, राम कैलाश मौर्य, ग्राम सभा खमरिया। अच्छा, तो यहाँ का पानी ग्राम सभा खमरिया में भी जाता है? ग्राम सभा खमरिया, कोड़ीपुर, रेहथू, चकनंदू हर जगह सप्लाई होता है यहाँ का पानी। लेकिन इसमें क्या है कि जब मोटर ख़राब हो जाता है, मान लीजिए फ्यूज उड़ जाता है, मोटर ख़राब हो जाता है तो कितना दिन, 20 दिन 10 दिन महीना भी इनको लग जाता है। तो मतलब ये आते ही नहीं, तो कंप्लेन इनको करना चाहिए ना। इनका भी यही कहने का मतलब है कि कंप्लेन इनका ढंग से नहीं हो पा रहा है, और ना कोई कंप्लेन लेने वाला यहाँ है और ना यहाँ कोई कार्य करने वाला है, और जितने भी कार्य करता है सब लापरवाही कर रहे हैं। और ये जो चाचा हैं यहीं के निवासी हैं, और इन्हीं से हम सारी इनके कारनामे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुद ही ये बताएंगे क्या क्या होता है इनके साथ। हमारा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ की परिस्थिति पूरी ठीक रहेगी, अगर मोटर ठीक रहेगी, सब ठीक रहेगा तो ये सप्लाई करेंगे। नहीं सप्लाई करेंगे तो हम लोग गांव वाले हैं, आकर के इनसे कहेंगे ना। 1-2 बार हम भी आए, ये बराबर आते भी नहीं हैं। नहीं आते हैं ना मतलब भैया बराबर। आपका यहाँ 10 घंटा, आपका यहाँ 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी आपको गवर्नमेंट पेमेंट देता है, आपको यहाँ बराबर रहना चाहिए। 8 घंटा मेरी ड्यूटी है। हाँ, जो 8 ही घंटा जो है आपको यहाँ प्रेजेंट में रहना है। तो आप देख रहे हैं कि ये चाचा कह रहे हैं कि 8 घंटा रहते नहीं समय से, कभी रहते हैं कभी रहते नहीं, और इनका कहने का मतलब है कि हम रहते हैं। आपका क्या कहने का मतलब? भाई हम यहाँ का है मतलब मोटर जल जाता है, कंप्लेन करते हैं ठेकेदार के का मतलब मुंशी ढिलाई करता है, ठेकेदार ढिलाई करता है, अधिकारी के पास भी फ़ोन करते हैं, अधिकारी भी का मतलब अब ठेकेदार लगे करे न करे,
मेरा कर्तव्य है कि हम अपना मतलब जगाते रहते हैं। अपना कर्तव्य करते रहिए। अगर कर्तव्य में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, मतलब हमका कहीं नहीं कि ठेकेदार नहीं मेरे आप लगे। सामने देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि कितना बार आपको फ़ोन किए हैं, आप बोलते हैं केवल आप ही को तकलीफ़ है, दूसरे आदमी को तकलीफ़ नहीं है। ये मतलब है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तो बहुत गलत है। ये सुरेश भी फ़ोन किए, ये कहते हैं कि आप ही को ज़्यादा पानी। ये तो बहुत गलत है कि अगर कोई फ़ोन कर रहा तो आप ये नहीं कह सकते किसी को तकलीफ है। नहीं, अगर कोई फ़ोन करता तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ आप ही को तकलीफ क्यों है। नहीं मैं नहीं, या आप सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए नहीं, हैं। मैं नहीं। तो आपका काम है कि आप कोई भी फ़ोन करे उस पर बात कीजिए। केवल आप ही को तकलीफ़ है, अकेले आदमी को। हमारे पास हैंड पंप भी है, मोटर भी है, 5 हाथ पावर का समरसेबुल है। अगर हम 50 रुपए इसको दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो बराबर आपूर्ति करें। अच्छा, ये बताइए, आपका बिल हर महीने आता है? हर महीने नहीं आता है, 6 महीने पे साल भर में एक बार आते हैं। कितना बिल आता है भाई? 50 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आता है। अभी हमारा अप्रैल से बाकी है बिल। अच्छा। अभी तक आए नहीं है, अप्रैल तक का हमारा जमा हुआ है। अगर मार्च अप्रैल में आएंगे तो फिर लेके जाएंगे ना पैसा। तो उनको तो साल में एक बार आते हैं, पेमेंट लेके चले जाते हैं। उसके बाद तो पानी आता है कि नहीं आता है। नहीं आएंगे तो कहेंगे सीआरडी जा करके जमा कर दो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सभी ग्रामवासी कह रहे हैं कि जो भी ग्रामवासी हैं यहाँ, वो कह रहे हैं कि बिल हम हर मतलब 6 महीने पे लिया जाता है या साल भर पे लिया जाता है, हम देते हैं। प्रसाद नाम है हमारे पिताजी का, आप चेक कर लीजिए बिल हमारा पे है कि नहीं पे है। हम बराबर, हमारे गांव में सब नहीं देते, लेकिन हम पे किए हुए हैं बिल। अच्छा, ये बताइए, आप ऑनलाइन पे करते हैं या नहीं, ऑफलाइन हम पे करते हैं। ये बताइए भैया, ऑनलाइन का व्यवस्था इसका है? यहाँ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं है। मतलब अगर कोई करना चाहे ऑनलाइन तो नहीं कर सकता है। नहीं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ऑफलाइन का कोई स्थान पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है, मतलब कहीं भी जाके आप जमा कर सकते हैं, किसी भी आदमी को दे सकते हैं। अब वो पैसा आपका वहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है, ना तो इनकी जिम्मेवारी है। तकलीफ है।